स्वागत है ऑडियो वेब स्टोरी में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे एक्ट्रेस कैटरीना कैफ के जीवन से जुड़े ऐसे पहलू, ऐसे संघर्ष की कहानी जिसमें वो दर दर की ठोकरें खाती हुई कई देशों में घूमी। आखिरकार सलमान खान नहीं होते तो कैटरीना कैफ बॉलीवुड में नहीं टिक पाती। क्या है इनकी कहानी? बड़ी रोचक कहानी है। चलिए शुरुआत करते हैं। कैटरीना कैफ एक ऐसी महिला है जिसने हर जगह मुसीबतों का सामना किया। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे इनकी छोटी सी उम्र में ही इनके माँ और बाप अलग हो गए थे, अर्थात उनका है जो तलाक हो गया था। कैटरीना कैफ को किसने संभाला, किसने बड़ा किया, हम आगे जानेंगे। क्या है कैटरीना कैफ का वास्तविक नाम, जाति, धर्म, कहाँ की रहने वाली है और वो भारत में कैसे आई, किसने कैफ को फिल्म जगत में लाया, क्योंकि वो तो विदेशी है, भारत से उसका कोई संबंध नहीं था, तो फिर भारतीय फिल्म जगत में कैसे है जो ये सेटल हुई। क्या है सलमान और कैटरीना कैफ के संबंध, साथ ही जानेंगे कैटरीना कैफ की शादी, शिक्षा सहित वो हर अनसुनी कहानी जो उनके जीवन से जुड़ी हुई है। इनकी संपूर्ण बायोग्राफी है जो आज हम जानेंगे। एक आपसे गुजारिश कि मेरे इस चैनल पर इसी तरह के है जो संघर्षशील लोगों के, चाहे वो फिल्म जगत हो, राजनीति हो, खेल जगत हो या शायद अन्य किसी भी जगत से हो, उनकी कहानी इसी चैनल पर आएगी। और कुछ कहानियां पहले से भी मौजूद है। आप चैनल को विजिट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं कैटरीना कैफ के छोटे से जीवन परिचय के साथ। तो कैटरीना कैफ का जन्म हांगकांग में 16 जुलाई 1983 में हुआ था। हांगकांग वैसे तो एक छोटा सा देश है जो दक्षिणी चीन में स्थित परल नदी के पूर्वी डेल्टा पर बचा हुआ है, पर चीन है जो पूरे हांगकांग पर अपना दावा ठोक रहा है, क्योंकि वो उनको अधीन कर लिया है, जो पहले जिस तरह ब्रिटिश ने जो भारत को किया था वैसी तरह। वर्तमान में हांगकांग चीन का एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है। खैर, हम तो बात कर रहे हैं कैटरीना कैफ की। तो कैटरीना कैफ के पिताजी का नाम था मोहम्मद कैफ। कैटरीना कैफ के जो पीछे कैप लगा हुआ है वो उनके पिताजी का सरनाम है। मोहम्मद कैफ एक ब्रिटिश बिजनेसमैन थे जो हांगकांग में बिजनेस करते थे। हालांकि कैटरीना कैफ के पिताजी मोहम्मद कैफ कश्मीरी मूल के मुस्लिम है, उनका भारत से संबंध है, वो उनके जो पूर्वज थे वो कश्मीर के रहने वाले थे। कैटरीना की माँ का नाम सुजैन तरकोट है जो कि ब्रिटिश मूल की है, इंग्लैंड की रहने वाली थी। कैटरीना की माँ एक इंग्लिश लॉयर यानी कि एक वकील थी अंग्रेजी में। साथ ही वो एक सामाजिक कार्यकर्ता थी, वो चैरिटी थी। कैटरीना कैफ है जो 8 भाई बहन है कैटरीना के है जो, जिसमें कैटरीना कैफ 5वें नंबर पर है। कैटरीना की 6 बहन और 1 भाई है। कैटरीना की जो 3 बड़ी बहनें हैं उनका नाम है स्टीफनी, क्रिस्टिन और नताशा है। और इसी के साथ इनकी 3 छोटी बहनें हैं, उनका नाम है मेलिशा, सोनिया, इशाबेल। ये इनकी 6 बहनें हैं। वही कैटरीना कैफ के इकलौते बड़े भाई है वो जो है कैटरीना से बड़ा है, और एक मात्र भाई है उसका नाम है माइकल। कैटरीना कैफ की छोटी सी उम्र में ही इनके माता पिता का तलाक हो चुका था, जो कि इनका पारिवारिक मामला था, निजी मामले के कारण हुआ था। पर इनका असर है जो इनके जीवन पर पड़ा, कैटरीना कैफ के जीवन पर पड़ा, क्योंकि यह जो कैटरीना अपनी पढ़ाई किसी भी स्थायी स्कूल से नहीं कर पाई थी। अगर बात करें कैटरीना की पढ़ाई की, तो इनकी पढ़ाई घर के अंदर ही कई ट्यूशनर द्वारा करवाई गई थी। ट्यूशन करवाने वाले जो शिक्षक होते हैं जो घर आकर बच्चों को ट्यूशन करवाते हैं, उनके द्वारा ही कैटरीना कैफ को पढ़ाया गया था, और उनके बाकी वाली जो बहनें और भाई थे उनको भी। इनके पीछे कारण ये था कि कैटरीना कैफ की माँ सुजैन एक सामाजिक कार्यकर्ता थी जो अपनी चैरिटी कार्य के लिए अलग अलग देशों में घूमती रहती थी, और इनके पिताजी इनको तलाक देकर छोड़कर चला गए थे, इसलिए वो माँ के साथ ही रहती थी। इनको माँ ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था, इसलिए इनकी पढ़ाई है जो ढंग से नहीं हो पाई थी, केवल ट्यूशनर द्वारा ही इनकी पढ़ाई हो पाई थी। कैटरीना कैफ का बचपन लगभग आधे दर्जन से ज़्यादा यूरोपीय देशों में घूमते हुए बीता था, जिसमें पोलैंड, हंगरी, ब्रिटेन सहित बहुत से देश शामिल था। कैटरीना है जो चाइना में भी काफ़ी समय तक रही थी। कैटरीना की उम्र जब 14 वर्ष की हुई तब से ही वह जो कैटरीना मॉडलिंग करना शुरू कर दिया था। मॉडलिंग अगर आप माने तो फिल्म जगत का ये पहली सीढ़ी होती है। अपने मॉडलिंग कैरियर के दौरान ही कैटरीना कैफ बिजनेस वीजा पर भारत आ गई थी। कैटरीना जो भारत में रह रही, अभी तक उनको है जो भारत की नागरिकता नहीं मिली है, उनके पास जो बिजनेस वीजा है, बिजनेस वीजा के आधार पर है वो आज भी भारत में रह रही है। जब उनकी उम्र 18 से ऊपर हो चुकी थी, इसी दौरान कैटरीना कैफ की मुलाकात फिल्म निर्माता केजाद गुस्ताज से हुई थी। केजाद गुस्ताज एक भारत के जाने माने फिल्म निर्माता है, उनसे इनकी मुलाकात हुई थी। तो केजाद ही कैटरीना कैफ को फिल्म जगत में एंट्री करवाने वाले व्यक्ति थे, इनको फिल्म जगत में लाने वाले थे वो केजाद थे। हालांकि सफल बनाने वाले सलमान खान थे, क्योंकि वो मॉडलिंग तो पहले से ही कर रही थी। कैटरीना कैफ की पहली फिल्म बूम, जो कि 2003 में आई थी, बूम BOOM फिल्म थी जो 2003 में आई थी, और ये फिल्म सुपर फ्लॉप हुई थी, ये सक्सेस नहीं हुई थी।
इसी से कैटरीना कैफ हताश हो गई थी, निराश हो गई थी, क्योंकि उनको हिंदी आती नहीं थी। अब जिससे हिंदी नहीं आएगी तो वो ढंग से अभिनय भी नहीं कर पाएगी। हालांकि जिस तरह डायरेक्टर बोलता है उसी तरह वो करती थी, पर जो इमोशनल होता है वो इमोशनल व्यक्त नहीं कर सकती थी, क्योंकि उनको हिंदी समझ में नहीं आती, फिर इमोशनल कैसे व्यक्त करेगी। तो इसलिए वो फिल्म है जो ढंग से नहीं कर पाई थी। इनके जीवन में एक नया मोड़ लाया था सलमान खान ने। अब वो कैसे? क्योंकि कैटरीना को 2005 में एक फिल्म आई थी, मैंने प्यार क्यों किया। ये सलमान खान की फिल्म थी और इस फिल्म में मुख्य अभिनेत्री के तौर पर काम दिया गया था कैटरीना कैफ को। और सलमान खान ने ही कैफ का हौसला बढ़ाया, उनको बोला कि आपके अंदर काबिलियत है, आप सफल होंगे, आप निराश नहीं होइए, हताश न होइए। पर ये जब फिल्म बनकर तैयार हुई थी, ये फिल्म सुपर हिट हो गई थी, जिसमें सलमान खान की बहुत बड़ी योग्यता है, जिससे कैटरीना कैफ को एक नई पहचान मिल गई थी। अब होती क्या कि जब आप सफल होते हैं ना, एक बार अगर आप सफल हो जाएंगे तो आपके सफलता के सारे रास्ते खुल जाते हैं। तो जब आपको एक बार किसी भी तरीके से जो सफलता प्राप्त करनी है, तो कैटरीना को सलमान ने जो मोटिवेट किया और वो एक बार सफल हो गई, तो उनकी फेस वैल्यू बन गई। फेस वैल्यू बनने के बाद आप अपने आप आपकी है जो सफलता की नई सीढ़ी खुल जाती है। इसके बाद कैटरीना कैफ ने अपना सरनेम बदल दिया था, क्योंकि कैटरीना का सरनेम तरकोट था। तरकोट है जो ये इनके माँ के नाम पे था, इनकी माताजी का नाम तरकोट था। बाद में उन्होंने अपने पिता का सरनेम कैफ लगाया। अब ये तरकोट इसलिए था कि ये भारतीय लोगों को तरकोट शब्द बोलने में दिक्कत हो रही थी, भाई कैटरीना तरकोटे ऐसा था, आप तरकोट बोलते, इसका वास्तविक नाम तरकोटे था। तो ये एक इंग्लिश शब्द था जो बोलने में दिक्कत आ रही थी, इसलिए इन्होंने अपना नाम कैटरीना कैफ कर लिया। कैफ इनके पिताजी का सरनेम था या आप जी उपनाम था। तो उन्होंने जो टरकोट से कैटरीना कैफ बन गई। कैटरीना ने अपना सरनेम इसलिए बदला क्योंकि वो भारतीयों को है जो आसानी से बोल सके। वर्तमान में कैटरीना हिंदी को अच्छी तरह से समझती है, पर बोलने में उनको अभी भी दिक्कत आ रही है। हाँ, सलमान खान द्वारा कैटरीना को प्रेरित करने के बाद ये एक दूसरे के थे जो दोस्त भी बन गए थे, पर 5 साल बाद इनका ब्रेकअप हो गया था सलमान खान और कैटरीना कैफ का। उसके बाद कैटरीना रणवीर के साथ दिखी थी, आपने देखा होगा, एक विदेश से इनके फोटो भी कुछ आए थे सोशल मीडिया में रणवीर और कैटरीना के। पर जब इनसे दूरी बनी, रणवीर और कैटरीना की दूरी बनी, तब कैटरीना विक्की कौशल के संपर्क में आई थी। विक्की कौशल महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और इनकी ये दोस्ती धीरे धीरे गहरे प्यार में बदल गई, विक्की कौशल और कैटरीना कैफ की। तब 9 दिसंबर 2021 को राजस्थान के बरवाड़ा किले में जाकर शादी करके ये एक दूसरे के जीवन साथी बन गए थे, विक्की कौशल और कैटरीना कैफ। ये विवाह एक रॉयल और ग्रैंड था। विक्की कौशल कैटरीना कैफ से 5 साल छोटे हैं, यहाँ की कैटरीना कैफ है विक्की से बड़ी है और उनका नेटवर्क भी है जो बड़ा है, मतलब इनकम भी ज़्यादा है कैटरीना कैफ की विक्की कौशल से। तो इस तरह कैटरीना कैफ, जिनके पिताजी ने तलाक दे दिया था इनके माताजी का, संघर्ष करती हुई, इनके माताजी एक सेक्रेटरी थी, सामाजिक कार्यकर्ता थी, बहुत सारे देशों में 8 से 10 देशों में घूमी थी। कैटरीना कैफ का बचपन भी यूरोपीय देशों में घूमते घूमते बीता था और वो वहाँ से साझा संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति या आप कहें वेस्टर्न कल्चर की होती हुई वो भारतीय फिल्मों में सेटल हो गई, जिसका श्रेय सलमान खान को जाता है। अगर कैटरीना कैफ के हमें रिलीजन की बात करें तो वो मुस्लिम है, क्योंकि उनके पिताजी है वो मुस्लिम थे और उनके जो पिताजी का संबंध था वो कश्मीर से था, जो भारत में स्थित है कश्मीर, उसी कश्मीर में उनका संबंध था। उनके पूर्वज पहले जाकर ब्रिटेन में बस गए थे, फिर वहाँ से वो हांगकांग में बिजनेस करने के लिए चले गए थे। तो ये थी कैटरीना कैफ की एक छोटी सी जीवन यात्रा। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अपनी राय भी कैटरीना कैफ के बारे में है जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें और वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, पॉजिटिव राय रखें। थैंक यू।